जेल में बैठे शख्स की ख्वाहिश है कि लाशों पर सियासत चमकाई जाए। इंतशार खान को अपने अलावा कोई चीज दिखाई नहीं देती। कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा के क़याम अमन की राह में रुकावट है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बानी PTI और इनकी जमात दहशतगर्दों के हमदर्द और सहूलतकार रहे। तहरीक इंतशार को मुल्क से नहीं सिर्फ अपनी हुकूमत से गर्ज है। PTI को शोहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं। पाक फौज के जवानों और बच्चों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों को शिकस्त देने का फैसला हो चुका। फितनल ख्वारिज का दीन से ताल्लुक है ना इस्लाम से। मसाजिद और मुसलमानों पर हमले किसी सूरत जायज नहीं। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर खवारिज का हमला नाकाम, 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फोर्सेज और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन में ट्रेनिंग सेंटर को क्लियर करवा लिया। दहशतगर्दों के हमले में 7 अफराद शहीद। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर खवारिजी दहशतगर्दों के हमले की मसम्मत। अपने पैगाम में कहा, पुलिस ने दलेरी से शरपसंदों का मुकाबला किया और मजमूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। कौम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी हमले की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहादा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जाने कुर्बान करने वाले पुलिस के शहादा हमारा फख्र हैं। पेशावर के इलाके मतनी में पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी लाया। KP में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। दहशतगर्दी के मामले पर सियासत की गई और कौम को उलझाया गया। कौमी इदारे किसी सियासी शोबदाबाजी से मुतासिर नहीं होंगे। आप कह रहे हैं सूबे में ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है। ऐसा नहीं हो सकता। वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हिमायत ना करे। कौन कहता है खवारिज और दहशतगर्दों से बात करनी चाहिए, उनके खिलाफ ऑपरेशन ना करें। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, हर मसले का हल बातचीत के जरिए होता तो गजबात और जंगें ना होती। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो अवाम ने क्यों नहीं कहा बातचीत कर लें? किससे बातचीत करें? क्या खारजी नूर वली और उनके जत्थे से बातचीत कर लें? क्या उनके साथ बात करें जो भारत के साथ बैठकर दिन रात प्लानिंग करते हैं? खून का हिसाब देने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल होना हमारा हक है। काबुल पाकिस्तान के खिलाफ अपनी ज़मीन इस्तेमाल ना होने की ज़मानत नहीं दे सका। हमारी मट्टी के तकद्दुस को पामाल ना होने दें। हम भी आपकी ज़मीन पर आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। मजहबी जुमात के एहतजाज का मामला। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। जुड़वा शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों समेत मुतअद्दिद सड़कें बंद हैं। लाहौर में सगियां एंट्री पॉइंट पर कंटेनर्स मौजूद। बाबू साबू और ठोकर नियाज बेग से मोटरवे पर एंट्री रोक दी गई। लाहौर में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन भी मुअत्तल। शहरियों को परेशानी का सामना। सियालकोट के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की नफरी तैनात। सियालकोट लाहौर मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए गैर फाल। गुजरांवाला में दूसरे रोज़ भी GT रोड ट्रैफिक के लिए बंद। दरियाई जहलम के पुल पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। गुजरात टोबा टेक सिंह वजीराबाद में रास्तों की बंदिश से आवाम परेशान। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। एक गिरोह की जानिब से फसाद फैलाया जा रहा है। पुरअमन एहतजाज सबका हक है मगर इंतशार की इजाज़त नहीं। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रुकावटें लगाई गई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, ज़ाती मकासद और इंतशार के लिए किए जाने वाले इज्तिमाअत दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, डिजिटल मीडिया, शराकतदारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की समत बढ़ रही है। मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के किरदार की सताइश। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा कर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ पूरी दुनिया के अमन के लिए हैं। सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए कानून साजी की जा रही है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने पाकिस्तान के सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका रवाना। वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आलमी मालियाती इदारे वर्ल्ड बैंक, IFC, MIGA हुकाम से मुलाकात करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी बैंक के सदर अजय बंगा से मीटिंग भी शेड्यूल। वज़ीर आला पंजाब से सऊदी पाक ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। मरीम नवाज का खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए अकीदत और एहतराम का इजहार। सऊदी सफ़ीर की तरफ से सलाह मुतासिरीन के लिए सामान फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी पाक ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के खुसूसी वफ्द की लाहौर आमद पर पुरतपाक खैर मकदम। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर एयरपोर्ट पर सऊदी वफ्द को खुशामदीद कहा। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकज़ी मुल्ज़िम तीफी बट साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस के मुताबिक थाना कोट सब्जल सादिकाबाद के इलाके में तीफी बट को उसके साथी पुलिस से छीनकर फरार हुए। पुलिस ने छुड़वाने की कोशिश की जिस पर वो अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। लाश मुर्दा खाने मुंतकिल। मुल्ज़िम को दुबई से इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया था। गजा में जंगबंदी का अमल शुरू। गजा के जनूबी इलाकों से बेघर फ़लस्तीनियों की घरों को वापसी के लिए नक्लो हरकत जारी। इसराइल ने अपने फौजियों को तयशुदा लाइन से पीछे हटा दिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक कैदियों की रिहाई के लिए हमास के पास 72 घंटे हैं। गजा की गवर्नेंस खालिस्तान फलस्तीन का दाखिली मामला है। किसी गैर मुल्की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा। हमास, इस्लामी जिहाद और पॉपुलर फ्रंट का मुश्तरका बयान। अरब और बैन अल-अक़वामी ममालिक का गजा की तामीर-ए-नौ में ताउन का खैर मकदम। कहा अरब ममालिक समेत आलमी दुनिया के गजा की तामीर-ए-नौ के लिए इक़दामात खुशाइंद हैं। ऑस्ट्रेलिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। पायलट समेत 3 अफराद हलाक। न्यू साउथ वेल्स में तैयारा टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद नीचे आ गिरा, हादसे का शिकार हो गया।